नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ अनुपमा झा। रात के 11 बज चुके हैं। वक्त तो चला है जागते रहो का। जागते रहो की शुरुआत करेंगे एक सवाल के साथ कि क्या यूक्रेन पर रूस के हमले का जो खतरा मंडरा रहा था, क्या वो अब खत्म हो चुका है या नहीं? क्योंकि अमेरिका ने दरअसल ये दावा किया है कि रशिया ने अपने 7,000 से भी ज्यादा सैनिकों को वहां पर तैनात कर दिया है। इतना ही नहीं, कहा यह भी जा रहा है कि जो रशिया के सैनिक लौटे थे, अब उससे ज्यादा की तैनाती यूक्रेन की सीमाओं पर कर दी गई है। हालांकि दूसरी तरफ रशिया मीडिया का यह भी दावा है कि यूक्रेन ने सीज फायर की सीमा का उल्लंघन किया है, गोलीबारी की है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देखिए। क्या रूस यूक्रेन की सीमा पर फिर से सैनिक बढ़ा रहा है? क्या रूस और यूक्रेन के बीच जंग का खतरा अभी टला नहीं है? क्या जंग के बादल अभी भी मंडरा रहे हैं? यूक्रेन की सीमा पर रूस लगातार सैन्य अभ्यास कर रहा है। हालांकि पिछले 2 दिन से उसके कुछ सैनिक वापस भी लौटे हैं। रूस ने दावा किया है कि जिन सैनिकों का अभ्यास खत्म हो रहा है वे वापस लौट रहे हैं, लेकिन अमेरिका और नाटो का कहना है कि उन्हें सैनिक कम होते नहीं दिख रहे हैं, बल्कि रूस और तैनाती कर रहा है। अमेरिका का दावा, रूस ने 7,000 नए सैनिक भेजे। अमेरिका का कहना है कि रूस ने किसी भी तरह की सैन्य वापसी नहीं की है, बल्कि यूक्रेन की सीमा पर 7,000 सैनिकों की तैनाती और बढ़ा दी है। यानी रूस लगातार उस स्थिति में है कि वो कभी भी हमला कर सकता है। अमेरिका का कहना है कि रूस के नए टैंक और सैनिक सीमा पर पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसा कि रूस दावा कर रहा है, उसके सैनिक वापस जाते नहीं दिख रहे हैं। हालांकि रूस ने तस्वीरें जारी की थी कि क्रीमिया समेत कुछ इलाकों से वे सैनिक वापस लौट रहे हैं जिनका अभ्यास खत्म हो रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी तैनाती। इस बीच सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि बेलारूस में सैन्य गतिविधियां बढ़ गई हैं। मैक्सार टेक्नोलॉजी ने ये तस्वीरें जारी की हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक रूस ने बेलारूस यूक्रेन सीमा से 6 किलोमीटर दूर प्रिपियात नदी पर एक पुल भी बना लिया है। इसके अलावा एक और तस्वीर आई है जिसमें रूसी अटैक हेलीकॉप्टर्स दिख रहे हैं। तस्वीरें 15 फरवरी की बताई जा रही है। बेलारूस के ज़्याब्रोवक्का में करीब 18 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स की तैनाती दिख रही है। इनमें Mi-8 और K-152 जैसे घातक हेलीकॉप्टर्स हैं। इसके अलावा दूसरी तस्वीर में अलग अलग जगहों पर रूसी सैनिक, टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती दिख रही है। रूस का यूक्रेन पर आरोप, यूक्रेन ने तोड़ा सीज फायर। वहीं रूस ने यूक्रेन पर सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगाया है। रूसी मीडिया के मुताबिक पूर्वी यूक्रेन में लुहांस्क के जोलोट इलाके में यूक्रेन की ओर से गोलीबारी की गई है। लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक यानी LPR का ये वो इलाका है जो रूस समर्थित है। LPR रूस यूक्रेन की सीमा पर लगा विवादित इलाका है। अब रूस का आरोप है कि यहाँ यूक्रेन के सैनिकों ने गोलीबारी की है। वहीं रूस के हमले की आशंका के बीच यूक्रेन अपने नागरिकों की सुरक्षा के उपाय कर रहा है। तस्वीरें राजधानी कीव की है। यहाँ बमबारी से बचने के लिए करीब 5,000 बॉम्ब शेल्टर और बंकर बनाए गए हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों में इन्हें बनाया गया है ताकि अगर रूस हमला कर देता है तो जान बचाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। दरअसल आज दिल्ली के सीमापुरी में एक आईईडी मिला, जिसके बाद उसे हालांकि डिफ्यूज किया गया, लेकिन जिस घर में ये आईईडी पकड़ा गया वहां 4 से 5 लड़के रहा करते थे, हालांकि जो अभी फरार चल रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले का कनेक्शन कुछ दिन पहले गाजीपुर में जो आईईडी मिला था उससे जोड़कर देखा जा रहा है। संबंध जो है दोनों के हैं। हालांकि अब इन चारों लड़कों की जो है जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है और उनके बारे में जानकारियां ली जा रही है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली को दहलाने की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने दिल्ली के सीमापुरी इलाके में गुरुवार को एक घर की तलाशी ली, जहां एक संदिग्ध बैग मिला। बैग की जांच की गई तो उसमें आईईडी होने की पुष्टि हुई। तस्वीरें दिखाती हूँ, यही वो D49 मकान है। संजीव जरा तस्वीर दिखाइए। जिस घर में आप देख रही हैं कि बल्ब जलता हुआ नजर आ रहा है, यही वो घर है जहां पर अभी फिलहाल अधिकारी जो है वो अंदर मौजूद है। और देखिए मैं आपको नीचे की भी तस्वीर दिखाऊंगी। फॉरेंसिक की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है, जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। मीडिया का जमावड़ा लगातार यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि देखिए सवाल जो है राजधानी दिल्ली की सुरक्षा का है। सवाल इस बात का है कि जो गाजीपुर में आईईडी मिला था उसके तार जो है वो सीमापुरी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे, तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि देखिए अंदर से जो है ये शख्स जो आपको नजर आ रहे होंगे एक ब्लैक बैग में जो है, हालांकि इसके अंदर क्या है, क्या तथ्य जुटाकर जो है ले जाए जा रहे हैं। जो अंदर से फोरेंसिक की टीम, आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, हमने आपको तस्वीर दिखाई भी थी कि देखिए जो फोरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुंची थी उसने यहाँ से तथ्य जो है जुटाए हैं, वो सबूत जुटाए हैं कि आखिर अंदर जो है क्या कुछ चल रहा था। ये पूरा इलाका क्योंकि बहुत कंजस्टेड इलाका है। संजीव से मैं कहूंगी एक बार फिर से जो है तस्वीर दिखाए, क्योंकि देखिए ये तस्वीरें जो है इस बात को बता रही है कि आखिर राजधानी दिल्ली के अंदर कितनी बड़ी साजिश रचने की कोशिश जो है की जा रही थी। जानकारी के मुताबिक स्पेशल सेल ने जिस घर की तलाशी ली उसमें एक बैग में बंद संदिग्ध सामान मिला। मौके पर एनएसजी बम स्क्वाड पहुंचा, फोरेंसिक टीम पहुंची। जांच करने के बाद इसमें आईईडी पाया गया, जिसे एनएसजी अपने साथ ले गई नष्ट करने के लिए। ओल्ड सीमापुरी में आईईडी बरामद किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा। उनको सूचना मिली थी और उसके बाद में उसको बरामद करने के बाद में, चूँकि उसका ब्लास्ट नहीं हुआ था, उसको बरामद करने के बाद में यहाँ पर दिलशाद गार्डन में दिल्ली विकास प्राधिकरण का जो योजना है यहाँ पर लेकर आया गया और यहाँ पर उसको डिस्पोज किया गया है। लगभग 3 किलो का वो आईईडी था, जिसे 12 फुट गड्ढे में डाला गया और उसके बाद में धीमी ब्लास्ट के साथ में उसको विस्फोट किया गया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। एनएसजी की जो टीम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्पेशल गैंग है जो एनएसजी की टीम है वो यहाँ पर मौजूद थी। तमाम दिल्ली पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं। यह आईडी सीमापुरी के मकान नंबर D49 से मिला। बताया जा रहा है कि इसमें 3-4 लड़के थे जो कि फरार हैं। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई। घर के मालिक से पूछताछ की जा रही है। इसी जगह पर जो है वो आईडी मिला है। तो आप ये समझिए, ये 3 मंजिला घर जहां पर सेकंड फ्लोर पर जो है वो शख्स रहा करते थे। 3 से 4 लोग जो है यहाँ पर रहा करते थे। हालांकि अब इस पूरे मामले में जो है जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों थे, इनके मंसूबे क्या थे। इस बीच स्पेशल सेल की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। संदिग्ध लड़कों की पहचान हो गई है। बताया जा रहा है कि उनकी तस्वीरें स्पेशल सेल के हाथ लग गई हैं। कहां के रहने वाले हैं ये भी जानकारी लग गई है। ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि आरोपी आतंकियों के स्लीपर सेल का हिस्सा हों और किसी बड़ी साजिश में शामिल हों। बताया जा रहा है कि ये लड़के कुछ दिन पहले ही इस घर में रहने आए थे। नहीं जी, कभी ऐसा नहीं देखा हमने, लेकिन अगर सही से जांच पड़ताल आसपास के एरिया की होगी तो ऐसे पता नहीं कितने लोग निकलेंगे यहाँ पे। हम धन्यवाद करना चाहते हैं दिल्ली पुलिस का, जो समय पे रहते हुए दिल्ली पुलिस संज्ञान लिया, जिसमें कि हम लोग बचाए गए। उनकी वजह से हम हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं दिल्ली पुलिस का। बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज हम सुरक्षित खड़े हुए हैं यहाँ पे। अगर दिल्ली पुलिस मौके पे वारदात नहीं देखने आती तो शायद कुछ भी हो सकता था। दिल्ली के ही गाजीपुर फूल मंडी के पास 14 जनवरी को एक बैग में RDX मिला था, जिसे एक गड्ढे में डालकर नष्ट कर दिया गया था। ये सामने आ रहा है कि उसी मामले में जांच के दौरान कुछ कॉल इंटरसेप्ट हुई। गाजीपुर मामले की जांच करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को उसके तार सीमापुरी से जुड़ते दिखे, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई और एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और अब बढ़ते हैं आगे। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर कांग्रेस अब लगातार घिरती हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी के सामने सीएम चन्नी ने यूपी बिहार के लोगों पर टिप्पणी की थी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अबोहर पहुंचे तो उन्होंने सीएम चन्नी को निशाने पर लिया। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी सफाई देती हुई नजर आई, सीएम चन्नी भी सफाई देते हुए नजर आई कि मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का परिवार है उनका मालिक, वो बगल में खड़े रह करके तालियां बजा रहा है। पंजाब की राजनीति में भैया वाला बयान तूल पकड़ता दिख रहा है। पीएम मोदी ने सवाल उठाए तो अब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की सफाई सामने आई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के सामने चन्नी ने यूपी, बिहार और दिल्ली के भैया वाली टिप्पणी की थी, जिस पर पीएम मोदी ने सीधा हमला बोला है। कांग्रेस हमेशा से एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे से लड़ाती रहती है ताकि उनकी गाड़ी चल जाए। ये कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री ने जो कल बयान दिया है, दिल्ली का परिवार है उनका मालिक, वो बगल में खड़े रह करके तालियां बजा रहा था। बताइए, और ये पूरे देश ने देखा है। अपने इन बयानों से ये लोग किसका अपमान कर रहे हैं? पीएम मोदी ने गुरु गोविंद सिंह और संत रविदास को याद करते हुए सवाल पूछा कि क्या उनका भी अपमान करोगे? मैं जरा इन नेताओं से पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए, संत रविदास जी कहां पैदा हुए थे? क्या पंजाब में पैदा हुए थे क्या? संत रविदास जी उत्तर प्रदेश के बनारस में पैदा हुए थे, काशी में पैदा हुए थे। और आप कहते हो उत्तर प्रदेश के भाइयों को घुसने नहीं दोगे, तो क्या आप संत रविदास जी को भी निकाल दोगे? क्या संत रविदास जी के नाम को मिटा दोगे? क्या भाषा बोलते हो तुम लोग? इतना ही नहीं, मैं जरा पूछना चाहता हूं, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां हुआ था? पटना साहिब में हमारे गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। और आप पटना में हुआ, बिहार में हुआ, और तुम कहते हो बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। तो क्या तुम गुरु गोविंद सिंह महाराज का अपमान करोगे? सवाल उठे तो सफाई भी आई। चन्नी ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से फैलाया जा रहा है। कल से मेरे एक बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। प्रवासी जितने पंजाब में लोग आए हैं, आज तक उन्होंने अपना खून पसीना लगाकर पंजाब को विकास के रास्ते पे तोड़ा है और उन्होंने हमेशा विकास के लिए काम किया है। डेवलपमेंट में काम करते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं और हमारा उनसे 9 मास का रिश्ता है और प्यार है और दिल से है, इसको कोई निकाल नहीं सकता। ये विवाद तब शुरू हुआ जब पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के सामने एक बयान दिया। ये बयान 15 फरवरी का है। प्रियंका गांधी पंजाब के रूपनगर में चुनाव प्रचार करने पहुंची थी। चन्नी भी उनके साथ थे। आइए आपको सुनाते हैं कि चन्नी ने क्या कहा और कैसे उसके बाद प्रियंका हंसने लगी। साडी पंजाबण पंजाबियां दी बहू है, इसलिए तगड़े होके एक पासे हो जाओ पंजाबियों। ये जेड़े यूपी दे, बिहार दे, दिल्ली दे भईए आगे ते राज करदे ना, बड़ नहीं पंजाब। हालांकि चन्नी कह रहे हैं कि उन्होंने ये बात विपक्षी पार्टियों के नेताओं के लिए कही थी, लेकिन कुछ मेरे बयान को इन्होंने अपने तरीके से पेश किया है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि जो दुर्गेश पाठक, संजय सिंह, केजरीवाल जैसे लोग बाहर से आकर खलल डालते हैं, मैंने उनके बारे में बात की है। लेकिन जो यूपी, बिहार, राजस्थान या जहाँ जहाँ से भी लोग पंजाब में हम आते हैं और पंजाब में काम करते हैं, पंजाब उनका भी उतना ही है जितना हमारा है। इसलिए इसको गलत तरीके से पेश करना सही नहीं है। मैं फिर कह दूं,
प्रवासी हमारे प्यारे हैं। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी चन्नी के बयान पर सवाल उठाए। राजनाथ अमृतसर पहुंचे थे। मैं चन्नी साहब से और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या गुरु नानक देव जी ने यही संदेश दिया है पंजाब के लोगों? गुरु नानक देव जी ने संदेश दिया है और ये कांग्रेस के लोग समाज को बांटकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। और जिस समय यह बात बोल रहे थे, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका जी वहां पर खड़ी थी, मौजूद थी। इस पूरे विवाद के बीच प्रियंका गांधी ने पठानकोट में एक जनसभा में पंजाबियत का मुद्दा उठाया और बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। जब मैंने देखा कि प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी दोनों पंजाबियत की बात कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत मुझे हंसी आई। मैंने सोचा ये पंजाबियत को कैसे समझेंगे। पंजाबियत को समझने के लिए उसे जीना पड़ता है। पंजाबियत एक जज्बा है। चुनावी मौसम है तो वार पलटवार भी जारी है। फिलहाल चन्नी के भैया वाले बयान पर कांग्रेस घिरती नजर आ रही है। सवाल और सफाई दोनों जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इन्हीं खबरों के साथ जागते रहो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। नमस्कार।